दादाजी के मरने के बाद कोई था नहीं, बस किसी तरह से हनुमान जी का सहानुभूति था और आगे बढ़ते रह गए। की टीम इस समय रेलवे स्टेशन के पास पहुंची है, जहां आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। चूंकि आज दशहरा का यहाँ पे मेला है और कहीं ना कहीं कल मूर्ति विसर्जन की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, यहाँ बहुत ही भव्य प्रतिमा बनाई जाती है और अभी हम आपको प्रतिमा भी दिखाते हैं कि किस तरीके से इस प्रतिमा के साथ किन किन देवी देवताओं का यहाँ पे मूर्तियां रखी गई हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं गणेश जी हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी हैं, फिर दुर्गा जी हैं और फिर कार्तिकेय जी हैं। तो इस पूरे मूर्ति के स्थापना से लेकर के और विसर्जन तक की जो एक बड़ी परंपरा चली आ रही है, पीछे से बताया जा रहा है कि 1967 से यहाँ पे मूर्ति रखी जा रही है और इतनी भव्य तरीके से। तो इस मूर्ति के जितना भी कार्यक्रम है उससे संबंधित हमारे साथ ट्रस्टी हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला सिंह है। क्या कहेंगी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही भव्य प्रतिमा का स्थापना किया गया? बहुत बहुत ज्यादा जो हमारे ससुर भी पहले से रखते आए हैं, उसके बाद उस कोरोना के बाद थोड़ा सा ब्रेक लग गया। इस साल से हम लोग फिर रखवाना शुरू किए हैं और उन्हीं की जो करते थे वही कार्यक्रम हम लोग बढ़ाए। कितने श्रद्धालु आने की संभावना रहती है? बहुत 5 लाख से ऊपर होता है। 5 लाख तक ऊपर है। तो यहाँ पे चूंकि दशहरा का पर्व है तो कहीं ना कहीं भंडारा और प्रसाद वितरण भी होता है। रोज होता है, प्रतिदिन होता है। लगभग कितने श्रद्धालु प्रसाद का? कम से कम 300, 400, 500 हम लोग भोजन दियाता है। प्रसाद तो अलग हो, प्रसाद की बातें अलग। 500। बड़ा खुशी का पल है। क्या बताएंगे, पता चला कि आप पूजा के साथ साथ और मूर्ति के सारा कार्यभार देते हैं, क्या कहेंगे? अपने दादाजी के समय से लेके जो चल रही थी परंपरा, उसी को बढ़ाने के चलते देखा जा रहा है। पूरा जैसे पहले से चल रहा था उसी तरह से इसको चलाने की पूरा कोशिश किया गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी आपने उठा ली है। हाँ जी, दादाजी के मरने के बाद कोई था नहीं, बस किसी तरह से हनुमान जी का सहानुभूति था और आगे बढ़ते रह गए और आज फिर वही जो दादाजी कार्य किए थे उसी को वापस चालू किए। इस परंपरा को आगे भी जारी? हाँ, आगे भी जारी रहेगा। कुछ अड़चने भी आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बताएंगे? बहुत अच्छी है बात। जैसे हम लोगों के अभिभावक रामा सिंह जी ने इस कार्यक्रम को इतनों दिनों से कायम रखा है, उस कार्य को हम लोग पूरा करने के लिए तन मन धन और पूरी हमारी समिति तैयार रहती है। और बाबू का तो सहयोग और आपका तो प्रमुख जी का तो सहयोग बहुत रहता है और उन्हीं लोगों के रास्ते पर हम लोग चलने का बार बार प्रयास करते हैं कि अच्छी बात आए। मैडम, जो हमारे श्रद्धालु आए हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि धर्म के प्रति अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी को दर्शन करते हैं, इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग अपने परिवार सहित आकर के हम लोग के साथ पूजा में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से बात करने।